आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। थकना भी लाजमी था काम करते करते, कुछ और थक गया हूं आराम करते करते। जी हाँ, जफर इकबाल का यह शेर आजकल जैसी जिंदगी हम कोरोना की वजह से जी रहे हैं उस पर एकदम फिट बैठता है। दोस्तों, अगर जिंदगी का मजा चखना है तो हर हाल में जीना और हर हाल में मुस्कुराना होगा, तभी तो चलती रहेगी जिंदगी। आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए हमारे साथ आज है मज़ाहिया शायर रसिक गुप्ता और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। रसिक जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जो एक शायर होता है, किसी भी चीज को देखने का उसका एक नजरिया होता है जो आम लोगों से अलग होता है। तो कोरोना को बतौर शायर आप कैसे देख रहे हैं? क्या ख्याल है कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में क्या कहें, मैं यही कहना चाहता हूं कि दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई। दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई। मजदूरी करने आए जो फंसे हुए अपने भाई। हंसते गाते कुछ ही दिन में संकट ये टल जाएगा। जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। तो मुझे लगता है ये क्षणिक है और कुछ ही दिनों में हम इससे उभरेंगे और पुनः हम सब एक दूसरे के सामने। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप रसिक जी, क्योंकि अभी जैसी खबरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से और अलग अलग देशों से कि वैक्सीन का जो ट्रायल है वो लास्ट फेज में है और बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि हमारे यहाँ भी दिसंबर के अंत तक अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो अदरवाइज़ जनवरी के लास्ट में तो निश्चित तौर पर सबको ये वैक्सीन मिल जाएगी, मतलब मुहैया होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तरन्नुम, आज बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसा मौका है जहां आज हमारे साथ कोई डॉक्टर नहीं है कोरोना एक्सपर्ट के तौर पर, और वो बड़ा सोचा समझा कदम था हमारा कि आप जब रहेंगे तो आप जो हंसाएंगे और लोगों का मूड फ्रेश करेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई थोड़ी उनकी और मजबूत होगी। और ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इससे डरना नहीं है, हंसकर इसका मुकाबला करना है। तो आपकी तरफ से ऐसी कौन सी गोली है हास्य की जो आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे तो उनके मन में ये कोरोना का डर जरा कम हो जाए? जी, मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि क्या हालत हो गई है कि जान की जोखिम के चलते प्यारा घर लगने लगा। जिन 1 सेकंड घर में रहना मुश्किल होता था उनके लिए कह रहा हूं कि जान की जोखिम के चलते प्यारा घर लगने लगा। बाल इतने बढ़ गए भालू सा सर लगने लगा। और इस कोरोना नाम वाले वायरस का क्या कहें। इस कोरोना नाम वाले वायरस का क्या कहें। इस कोरोना नाम वाले वायरस का क्या कहें। अब तो हमको भी मोहल्ले में ही डर लगने लगा। अब तो हमको मोहल्ले में ही डर लगने लगा। और कहना चाहता हूं कि यूं मोहल्ले में हमारे सैकड़ों ही नूर हैं। यूं मोहल्ले में हमारे सैकड़ों ही हूर हैं। क्या बताएं आपको हम किस कदर मजबूर हैं। वो बुलाती है मगर डर मास्क में बीवी ना हो। बेबसी ऐसी फंसी कि पास होकर दूर है। बेबसी ऐसी फंसी कि पास होकर दूर है। वाह, क्या बात है जी। वैसे ये बहुत खूब आपने कही जी। रसिक जी, हम लोग 2 ही लोग हैं वाह वाह करने के लिए आपके साथ। आप कवि सम्मेलन और इस तरीके की जो मजलिस है उसमें आप जाते होंगे, शिरकत करते होंगे, तो ये वाह वाह की आवाज़ें तो कोरस में आती होंगी आपके पास। तो कोरोना के टाइम में इस कमी को कैसे पूरा करते हैं आप? भाई साहब, ये कमी नहीं है, ये मेरे लिए उपलब्धि है। वो कैसे उपलब्धि है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तब सुनने वाला एक ही था और बोलने वाला भी एक ही था। मुझे तो सुनने वाले 2 हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जब भगवान को सुनने के लिए एक व्यक्ति उपस्थित हो और मुझे सुनने के लिए 2 व्यक्ति हो, तो मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव नोट पर आपने बात कही। मैं अपने देशवासियों को 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। बीतेगा ये लॉकिंग टाइम, खुलना जाए चटकनी है। जो लॉकडाउन की पालन करने के लिए सरकार ने कहा है, जो सीमाएं हैं चटकनी हम लगा के रखिए कि बीतेगा ये लॉकिंग टाइम, खुलना जाए चटकनी है। महाविनाशी कोरोना को देनी हमें पटकनी है। जीतेगा ये राष्ट्र हमारा,
हाथ जोड़कर ये विनती, बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है, बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। जी रसिक जी, आपने कहा कि घबराना नहीं है, लेकिन जो आदमी घर से ही काम कर रहे हैं दफ्तर का, और साथ में घर का भी उन्हें काम करना पड़ रहा है, बर्तन धोने पड़ रहे हैं, झाड़ू लगानी पड़ रही है, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, वो ज्यादा घबरा रहे हैं। उनका कहना है कि औरतें बहुत परेशान कर रही हैं। इस पे भी क्या कुछ आपने लिखा है? जी जी जी, मैंने एक बहुत शानदार कविता लिखी है लॉकडाउन पर, और वो बहुत दो कविताएं मैंने लिखी हैं। मैं एक छोटी कविता आपको सुनाता हूँ कि छेड़छाड़ हो जब कुदरत से आती तभी बीमारी। लोग कहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई, ये सब हुआ, तब ये इस तरह की बीमारी आई। तब मैंने एक 2 मिनट की कविता लिखी कि छेड़छाड़ हो जब कुदरत से आती तभी बीमारी, दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। कि अतिथि देवो भव की बातें अब ना आती याद। पहले हमारे यहाँ कहते थे अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, अब कोई आ जाए तो दुश्मन दिखाई देता है। तब मैंने लिखा कि अतिथि देवो भव की बातें अब ना आती याद, मंदिर मस्जिद बंद पड़े हैं कहाँ करें फरियाद, डॉक्टर में ही बस जीवन की जोत नजर आती है, और पास खड़ा को यदि खांस दे मौत नजर आती है, पास खड़ा को यदि खांस दे मौत नजर आती है। बंद पड़ा है बिजनेस सारा, खाली पड़े भिखारी, दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी, और बंद पड़े सब कॉलेज दफ्तर, बंद है बाहर खाना, बंद पड़े सब कॉलेज दफ्तर, बंद है बाहर खाना, टूर विदेशी छूट गए सब, छूटा पार्लर जाना, और दूर दूर सब लोग लुगाई, मुश्किल है कंट्रोल, शादी हो गई हनीमून पर पति देव हैं गोल, शादी हो गई हनीमून पर पति देव हैं गोल, शादीशुदा लोग भी अब तो बन बैठे ब्रह्मचारी, दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। और इसका अंतिम मंद मैंने लिखा कि मास्क लगाकर सब धर्मों के लोग बने हैं जैनी, मास्क लगाकर सब धर्मों के लोग बने हैं जैनी, पहले धोते हाथ बिहारी फिर रगड़े हैं खैनी, और नाक आंख में खुजली होती कैसे भला खुजाएं, सीएम पीएम नेता मंत्री अब ना हाथ मिलाएं, सीएम पीएम नेता मंत्री अब ना हाथ मिलाएं, हाथ जोड़कर दुनिया सारी हो गई है संस्कारी, और दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी, दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। तो ये तरन्नुम रसिक गुप्ता जी ने तकरीबन सबको ही समेट लिया इस कविता में, सबको और बताया भी, कुछ तंज भी कसे। अब राजनेता बेचारे करे भी तो क्या करें, कई राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, कुछ सीटों पर, वहां मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अभय जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। जी अभय जी। हाँ, मैं वही कह रहा था, रसिक गुप्ता जी ने बहुत बखूबी बयां किया, सारे जो स्थिति है अभी हमारी हालात जैसे हैं। अब नेताओं के साथ मुसीबत यह है कि वो करे भी तो क्या करें, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, वोट भी लेना है, लोगों के बीच में भी जाना है, और हमने देखा वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी। वैसे महिलाओं की वो जो ये बता रहे थे ब्यूटी पार्लर जाने वाली बात, तो उस पर तो तरन्नुम आप बता सकती हैं क्या सच्चाई है उसकी, और कैसे उसका मुकाबला हो रहा है। मुकाबला जाने वाले जा रहे हैं पार्लर, और पार्लर नहीं भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्क तो आधा फेस कवर कर लेता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता पार्लर ना जाने से भी। जी रसिक जी, आपने ये नहीं बताया कि जो आदमी घर का काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत है इस टाइम पे। बहुत परेशान है वो लोग कि हम ऑफिस भी नहीं जा सकते, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर का काम जरूर करना है। लेकिन जो घर में काम करते हैं वो दोस्तों को बता भी नहीं सकते, बेइज्जती फील होती है। वैसे तो सारी दुनिया अब एक ही नौका में सवार है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अभी चुनाव की बात की, नेताओं की बात की, मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई भाई साहब, कि नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, मैंने देखी नहीं तुम्हारे जैसी लुगाई, चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राहों में कांटे बोना नहीं चाहती,
और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। तो आजकल नेताओं को उनकी पत्नी का वोट भी नहीं मिल रहा है, उनकी पोल पट्टी सब खुल गई है। तो नेता वैसे भी बड़े ये जो आपने परेशान। बड़े कमाल की बात कही कि पत्नी कह रही है कि वोट देने से जीत जाओगे तो 5 साल के लिए खोना पड़ेगा, और जो मतदाता है वो भी कहते हैं कि भाई आप चुनाव के वक्त तो नजर आते हैं, आपको वोट देने के बाद फिर आप भी 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये भी कि जीते हुए नेता जाते कहाँ हैं? लोगों की शिकायत होती है हमारे बीच में नहीं आते, पत्नी डर रही है मैं तुमको खो दूंगी। तो बिल्कुल कोरोना के काल में बिल्कुल नए समीकरण दिख रहे हैं इस मामले में। वो भाई साहब अंडरग्राउंड होकर माल समेटने में लगे रहते हैं अगले 5 साल के लिए। जी। वैसे कई राजनेता ये भी कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग कहते हैं कि नेता कुछ काम नहीं करते, मंत्री कुछ काम नहीं करते, और लोग हमारे पास सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, हम जनता दरबार लगाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो उस वजह से भी हमें कोरोना हो रहा है। तो कम से कम अब तो मान लो आप लोग कि हम भी काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और वैसे ये बीमारी ऐसी आ गई कि चाइना से, हम तो पूरा वर्ल्ड को पता है कि चाइना से बीमारी आई, लेकिन हम तो भाई साहब चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। वो तो सब नॉन वेजिटेरियन है, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। तो हमारी अपनी मजबूरी है। और भाई साहब लॉकडाउन में हमारे एक मित्र के घर में चोरी हो गई, तो वो बेचारा डर के मारे चोरी की रिपोर्ट लिखवाने नहीं गया। मैंने कहा रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बोला पुलिस वाले उल्टा मुझे ही पीटेंगे। बता लॉकडाउन में तू कहाँ गया था जो चोरी हो गई तेरे घर में? चलिए, इसी बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रसिक जी, हो सकता है आपसे मुखातिब होंगे। हेलो। हाँ जी। जी बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मकसूद अहमद बोल रहा हूँ, सीकर राजस्थान से। जी बहुत बहुत खैर मकदम आपका, आप बताएं। हेलो। हेलो जी बताएं, आपकी आवाज हाँ पहुंच जी। रही है। हाँ जी, अभी रसिक जी जो फरमा रहे थे कि जो है ये कुदरत से जो छेड़खानी की उसका ही नतीजा है। जी उसी पर बिल्कुल, जो है मैं भी 4 लाइन जो बोलना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। हाँ जी, कि ये जो कोरोना तो एक बहाना है जी और कुदरत का ये कहना है, कोरोना तो एक बहाना है, कुदरत का ये कहना है, जो हद से आगे निकल गए हैं उन्हें सबक सिखाना है। क्या बात है, वाह, जी वाह, बहुत वाह, बढ़िया, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छी बात। और मैं भाई साहब 4 पंक्तियां उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना चाहता हूं जो इतनी भयंकर बीमारी में जब पत्नी पति को पास नहीं आने दे और वो अपनी जान को जोखिम में डाल के, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों चाहे हमारी पुलिस हो, वो सब कोरोना योद्धा हैं। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो दिन रात हमारे सेवा में लगे हुए हैं। समाज की फिक्र जिन्हें चिंता है, देश की चिंता है कि ये लॉकडाउन है जरा दूरी बनाएंगे, ये लॉकडाउन है जरा दूरी बनाएंगे, कोरोना के योद्धाओं की हिम्मत बढ़ाएंगे, दुश्मन घुसे हैं आंख मुंह से देख ना पाते, हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे, हम रोशनी से ज्ञान की वाह। इसको हराएंगे। तो चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रसिक गुप्ता जी, सुनते हैं उनको वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। जरूर जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ साहब, जावेद। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत इस्तकबाल। जी 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 जी, काफी कलाम सुन चुका हूँ आपके जी, बहुत आपका शोधाई हूँ मैं। तो अभी इस वक्त कोरोना मौजूदा मौजू है, तो उस पर आप कोई मज़ाहिया गजल सुनाए तो बेहतर है। तो चलिए रसिक गुप्ता जी, मैं आपको पूरी कविता आपको मैं सुनाता हूँ। और हमारे एक दोस्त का फोन आया कि जी पत्नी इज्जत नहीं करती, तो मैंने उससे कहा भैया एक बात बताओ कि वो अपने पिता को छोड़ा तो उन्हें ससुर मिला, उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा तो सास मिली, बहन को छोड़ा तो नंद मिली, भाई को छोड़ा तो देवर मिला, ऐसे क्या छोड़ा जो पति मिला? बोले जी कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहाँ से होगी? तो अपन तो भाई साहब फ्री में मिले हैं, तरुण जी हम तो स्कीम में आए हैं। तो इसलिए स्थिति हो गई है। और अभी हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। तरन्नुम में एक बार फिर से रसिक गुप्ता जी आपके पास भी लौटेंगे। नाजरीन हमारे साथ बने रहिए, रसिक गुप्ता जी बने हुए हैं हमारे साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।
शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी. 5 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया. नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क. अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार. करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड. न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार. जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका. हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा. ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक. साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन. आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर. न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर. कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर. भैया राम राम, नमस्कार. बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं. आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं. कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं. बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं. आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए. वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार. न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर. कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर. 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर. सुबह के 9 बज चुके हैं. ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर. तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए. मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर. देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर. नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग. 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में. और आज हमारे साथ है मज़ाहिया शायर रसिक गुप्ता जी और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय हमारे साथ है. रसिक जी, जैसे कि इस लॉकडाउन में और कोरोना की वजह से हर किसी का काम मुतासिर हुआ है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मुतासिर जरूर हुआ है. तो आपका काम जो है वो कितना मुतासिर हुआ, या फिर आपको एक सुनहरा मौका मिला है, कुछ नया लिखने का वक्त मिला है, कुछ नया लिखने का? जो हम सालों साल मेहनत करते थे, साल में हमें 365 दिन ऐसा लगता था कि जिंदगी मशीन बन गई है, तो वो जो आराम हमें मिला है, उस आराम की मुझे लगता है कि सभी को आवश्यकता थी. और कुदरत ने वो हमें कई सालों का आराम एक साथ दे दिया जो हम लगे रहते थे काम में. तो और कुछ नया लिखने का भी हमें अवसर मिला. कुछ ऐसे काम थे जिनके लिए हमारे पास समय नहीं होता था, परिवार के लिए विशेष तौर पर हमारे पास समय नहीं होता था. लेकिन अब जो है हमने इस लॉकडाउन में परिवार को पूरा. चलिए, लगता है अभी किसी वजह से उनसे कनेक्शन हमारा टूट गया है जी. तो ये जो तरन्नुम ये रसिक गुप्ता जी बता रहे थे कि ये फोर्स तो है हमारे लिए, लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो वक्त मिला है हमारे पास,
कुछ नया करने का, कुछ खुद को समझने का, कुछ अपने परिवार के लोगों को समझने और का जी एक बिल्कुल मौका मिला है समझने का वक्त तो मिला है, मौका मिला है बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए जो हम नहीं कर पाते थे, जिनके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता था, या फिर जो काम आपने सालों से नहीं किया था, आप मिस करते थे कि उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अब आप कर पा रहे हैं। जैसे मैंने ही बहुत सारे नए काम किए, मैंने पेंटिंग बहुत सालों से नहीं की थी, तो मैंने एक आध पेंटिंग भी बनाई, कुछ इस तरह के काम किए। और अभय जी, आपने खुद भी मुझे लगता है कुछ ऐसे काम जरूर किए होंगे जो बहुत सालों से नहीं किए थे। दरअसल ये सही बात है कि, और ऐसा नहीं था कि वक्त नहीं मिल रहा था। हम लोगों को तरन्नुम देखिए कि कई बार एक्सक्यूज देने की आदत लग जाती है, और ये एक्सक्यूज हम किसी दूसरे को नहीं, खुद को दे लेते हैं। और अब वक्त इतना सारा मिल गया कि अब खुद को भी हम नहीं कह सकते कि यार इतना सारा काम है कि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जुमला अक्सर हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो किया है हमने भी बहुत सारी नई चीज़ें की हैं कुछ। अब उसके बारे में धीरे धीरे ही उसके बारे में चीज़ें सामने आएंगी। और यह है कि हाँ, कुछ हमने वीडियोज़ नए बनाए, कुछ जो टेलीविज़न का हमारा काम है इसके लिए कुछ नई चीज़ें क्या हो सकती हैं वो भी करने की कोशिश की गई है। तो इस बीच हमारे साथ रसिक गुप्ता जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रसिक गुप्ता जी। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि जो वक्त मिला कुछ नया करने का, कुछ नई रचनाएं आपने लिखी, कुछ नई क्रिएटिविटी आपने दिखाई। तो ये जो नया आपका जो इतने सारी कविताएं की हैं आपने, उसमें से कुछ और आपने उस पिटारे में से रखी है हमारे नाजरीन के सामने। जी भाई साहब, कविताएं तो मैं पहले भी नई सुनाते थे, लेकिन जो आपने नई की बात की ना, कुछ नया, तो कुछ नई डिशेज हमने बनाई किचन में इस दौरान जो अद्भुत थी, और जिनसे हम परिवार को खुश कर पाए। तो लेकिन जो कविता विशेष रूप से दौरान हुई, कोरोना पर एक हास्य कविता, वो मैं आपको सुनाता हूँ, अपने सभी दर्शकों तक बात पहुंचाता हूँ। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़कर भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं पुलिस की परमिशन लेकर उससे जेल में मिलके आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का छाया। बोला यहाँ ना झाड़ू मारना, ना पोछा लगाना, अखबार टीवी घूमो फिरो, यहाँ पर सुविधा तमाम है भैया, मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। बिल्कुल सही बात। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू तो किसी पर भी थूक दे और यही आ जा। वाह। वैसे लेकिन चलिए, आपने एक हास्य व्यंग में एक बात, ये कविता सुनाई, लेकिन ये भी एक सच है कि अब जो पुरुष वर्ग है उसको ये लग रहा है कि घर में जो महिलाएं हैं, ख्वातीन जो काम करती हैं, वो कोई बहुत ही आसान काम नहीं है। और ये लग रहा है कि 2-4 दिन जब शुरुआत हुई थी कोरोना में, इसको लेकर तो बहुत सारे मीम भी बने और बहुत सारे जोक्स भी बने, और ये ज़रूर है कि लोगों को एहसास हुआ कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और आसान नहीं है, जो हंसी मजाक में इसको टाल दिया करते हैं। लेकिन अभय जी आप देखिए यहाँ पर भी महिलाओं को मजाक ही उड़ाया जा रहा है। जैसे रसिक जी कह रहे हैं कि मतलब जो उनकी कविताएं हैं उससे लग रहा है कि औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं घर पर। नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए मैंने लिखा इसमें कि वैसे तो इस समय हर पति दुखी है क्योंकि पत्नी खींच रही है पति की खाल, लेकिन इस लॉकडाउन में ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या को कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। बेचारे को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और वर्षों की मेहनत के बाद
जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया, और जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कुंवारे मित्रों को सलाह दी, खाली बैठे शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा, पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई। हमारा एक मित्र तो फिर उन्होंने कविता की जो कुछ चंद पंक्तियां लास्ट वाली लिखी हैं, वहां भी बात वही रुक जाती है। लास्ट वाली पंक्तियां तो कविता कांत बहुत अच्छी जगह की है मैंने, कि हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ही है ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूँ, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं उससे, क्योंकि कोरोना नाम का रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस लॉकडाउन में तो जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल, सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, इसके पीछे भागे, इस पर भौंके, खाली पड़े पड़े भूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। लेकिन कविता का अंत देखिएगा तरन्नुम जी, कि इस बीमारी में कुछ काम नहीं आ रहा, ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। अरे देखते रहो आप रामायण, पर वास्तविक जीवन में बंद हो गए सारे भरत मिलाप। भाई भाई को अपना हाल केवल फोन पर सुनाए, और हर मोर्चे पर पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई, और ये बीमारी भी अजीब है, इसमें दूरी ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती, अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर मैं समापन करता हूँ। इस कोरोना से कैसे निपटे, इस महामारी से कैसे निपटे? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। पृथ्वी पर बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने बात कही रसिक जी। अभय जी, आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बातचीत बहुत बढ़िया हुई, बहुत मजा आया रसिक जी आपसे बात करके, आपकी कविताएं सुन के, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हल्के फुल्के जो पल है उनको जीना सीखिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।